सबों को जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। 25 सितंबर। शीर्षक परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। रोमियो 8 अध्याय 14 पद। वे सब जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। इस्राएल की संतान जब जंगल में पहुंची तब उनके लिए कोई काम नहीं था। उनके पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी और उनके रहने के लिए कोई घर नहीं था और उनके खाने के लिए प्रभु ने कहा, मैं प्रतिदिन मन्ना दूंगा। लेकिन उन्हें एक काम करना था कि उन्हें अपने डेरे में तब तक रहना था तब तक मिलाप वाले तंबू के ऊपर से परमेश्वर का बादल उठकर आगे नहीं चलता था। गिनती 9 अध्याय 18 से 22 पद तक। जैसे ही बादल उठता था और जिस दिशा में भी वह जाता था, वह चाहे दिन का समय हो या रात का, उन्हें फौरन उठकर चल देना पड़ता था। जब तक वे जंगल में रहे वे अपनी मर्जी से कभी भी और कहीं नहीं जा सकते थे। वे परमेश्वर के लोग थे और यह जरूरी था कि हर एक बात में वे परमेश्वर की अगुवाई, शासन और नियंत्रण में रहें। यह एक सहज पाठ था, लेकिन यह एक ऐसा पाठ था जिसे सीखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। परमेश्वर आपको और मुझे भी यही पाठ सिखाना चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा चलना सीखें। रोमियो 8:14। परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है। वह मुक्ति दाता और मार्गदर्शक भी है। यह जरूरी है कि परमेश्वर की एक संतान सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा ही नियंत्रित और शासित हो। यह तभी संभव होता है जब हम अपनी खुदी में मर जाते हैं। यह पाठ सीखने में बहुत साल लग जाते हैं। जंगल में से परमेश्वर के लोग कनान में आए, जो प्रतिज्ञा का वह देश था जिसमें दूध और नदी की धाराएं बहती थी, जो परमेश्वर द्वारा एक प्रतीकात्मक चिन्ह था कि वह अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि वे उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ कभी किसी तरह की वाचा ना बांधें और ना संधि करें और ना ही उनके साथ अपने पुत्र पुत्रियों को विवाह करें। फिर भी उन्होंने ये आज्ञाएं ना मानने द्वारा परमेश्वर को निराश किया। जब गिबोनी लोग यहोशू के पास आए तो परमेश्वर से परामर्श किए बिना ही यहोशू ने उनके साथ वाचा बांध ली और बाद में वही लोग उनके लिए एक फंदा बन गए थे। धीरे धीरे परस्पर विवाह होने लगे, मूर्ति पूजा शुरू हो गई और दूसरी वर्जित बातें भी आम बातें हो गई और लोग आत्मिक तौर पर अंधे हो गए। प्रभु इन विचारों द्वारा हमें आशीषित दे।